गौरव तनेजा और ऋतु राठी को देख रहे हो क्या तुम आज भी? मुंबई का निखिल को? अरे यार वो सब व्लॉगिंग के नूब हैं, नूब। अब व्लॉगिंग के फील्ड में बादशाह आ चुके हैं। और ये हमारा दूसरा ब्लॉग है और हम जिस जगह जा रहे हैं उस जगह का हम नाम नहीं बताएंगे। तो चलो इससे पहले हमारे घर का पीछे का व्यू देख लो। और अभी इधर बारिश भी हो रही है और हम बारिश में जा रहे हैं। ओ माय गॉड, ये जहाँ पे जा रहे हैं ये वहाँ का नाम नहीं बताएंगे और इनके पीछे का व्यू भी देख लो और बाहर बारिश भी हो रही है। इतना इंटरेक्टिव व्लॉग, कसम से मुझे तो इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। तो आप ये हमारे घर का पीछे का व्यू आप देख सकते हो। पीछे का व्यू तो देख लिया और ये आगे का है और ये हमारी बाइक है और ये एक्टिवा है हमारी। अच्छा, अगर मैं ये सब ना देखता तो मेरे जीवन में ऐसा कौन सा बदलाव आने से चूक जाता जो इसके व्यू देखने के बाद मेरे जीवन में आ गया। और मैं जानना चाहता हूँ कि इस चंचल पक्षी के मन में क्या चल रहा होगा उस वक्त जब इसने ये 2 व्यूज शूट किए ऑडियंस को दिखाने के लिए। हमने बताया था कि हम जिस जगह जा रहे हैं उस जगह का नाम नहीं बताएंगे। वो एक सिटी ग्रीन सिटी के नाम से जानी जाती है। तो आप सब समझ ही गए हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुम्हें थोड़ी सी बैक स्टोरी दे देता हूँ। ये दोनों शादीशुदा कपल हैं। जी हाँ, जिस उम्र में मेरे अंडरवियर भी मेरी माँ धोती थी, जिस उम्र में 5 रुपए की पैटीज और 10 रुपए के ऑरेंज बार के अलावा मुझे समाज में कोई सुख नहीं पता था, जिस उम्र में सन्नी सिर्फ मेरे लिए देओल हुआ करते थे और ब्लू सिर्फ अक्षय कुमार की फिल्म हुआ करती थी, उस उम्र में ये दोनों मैरिज कर चुके हैं, वो भी लव। तो हम फर्स्ट टाइम रिवर फ्रंट पे मिले थे। हम दोनों, मैं और मेरे दोस्तों भी घूमने गए थे और मैं भी वहाँ ही थी। मैं और मेरी फ्रेंड्स सब घूमने गए थे। हम थोड़ी देर घूमे उधर, फिर थोड़ी देर तो मैंने उसको देखा। फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताया कि मेरे को वो लड़की पसंद है। तो मेरे फ्रेंड्स बोले कि अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की है, देखते ही पता लगा लिया लड़की अच्छी है या गंदी, वो भी बोर्ड मास रूल समझने वाली उम्र में। मैं और मेरे फ्रेंड्स पूरा दिन उसके पीछे घूम रहे थे और वो भी मेरे को छुप छुप कर देख रही थी और नहीं, मैं नहीं देख रही थी। ये भी मेरे को छुप छुप कर देख रहे थे। पहले डिसाइड कर लो, 2 कप बॉर्नविटा पियो दोनों और याद करो कि जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम दोनों को बर्फ पानी खेलने भेजा था लेकिन तुम खेल की जगह नैन मटक्का खेल रहे थे, तो उस वक्त एक्चुअल में हुआ क्या था। आराम से याद कर लो। और जब मैं उसके सामने देखूं ना तो ये पलट जाती थी। हम छुप छुप के देख रहे, मतलब ये देख तो रहे थे लेकिन मेरे को पता नहीं चलने दे रही थी। और मुझे पता चल गया था ये मेरे तो को इन्होंने क्या किया पता है? मैं जहाँ पे बैठी थी ना वहाँ आके नंबर फेंक के चले गए और वो जैसे ही दूर गए ना, मैंने वैसे ही नंबर लेके फिर सोचा कि इनको मैसेज करूँ कि नहीं करूँ। और देख रहे हो पेरेंट्स अपनी लापरवाही का नतीजा। नवजात शिशु भी नंबर फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर अपना। ये ले मेरा नंबर, जोंटी मेरा नाम है और बरवाड़ा मेरा गांव है। फिर मैंने मैसेज पे बात की, थोड़ी थोड़ी सब पूछा, अब कहाँ रहते हो, क्या करते हो। फिर धीरे धीरे हमारे में ना बातें बढ़ती गई और हम बातें करने लगे। हम बहुत ज्यादा बातें करने लगे थे कॉल पे। बहुत ज्यादा बातें? कौन सी बहुत ज्यादा बातें? ऐसे कौन से डिस्कशन चलते थे आप लोगों के बीच में कि नोबिता से शिजुका पटेगी कि नहीं, या ये भीम की शादी चुटकी से होगी या इंदुमती से? अपने पापा को फिर बताया। मैंने सोचा कि पापा को बोलूं या ना बोलूं। तो मेरे मन में ऐसे डर था कि पापा कुछ बोलेंगे मेरे को या इनको। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों तो इतने बड़े हो, अपने पैरों पे भी खड़े हो, पापा क्या बोलते तुम्हें? शाबाश बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। यूकेजी का रिजल्ट आते ही बॉयफ्रेंड। हम उनके घर गए तो उसके पापा को मैं पसंद तो आ गया था लेकिन डायरेक्टली तो शादी नहीं करा सकते ना, इसलिए उसके मम्मी पापा और सभी लोग आए मेरे घर और मेरा घर कुछ सब कुछ देखा। मेरे फैमिली वालों से भी बात की। हे भगवान, मेरी माँ आज भी मुझे बोलती है कि बेटे 8-9 साल रुक जा, जब 30 का हो जाएगा एकदम तेरी शादी कर देंगे बिल्कुल परफेक्ट एज पे। ऐसे इतने अच्छे घर वाले कहाँ पे मिलते हैं भाई? इनके बच्चे हो गए, उनकी शादी हो चुकी होगी जब मेरे घर वालों के हिसाब से मेरी सही उम्र आएगी शादी के लिए। मतलब कि इनकी 2 पीढ़ी आगे बढ़ चुकी होंगी जब मैं पहली बार अपनी अर्धांगिनी का सुख भोग रहा हूँ। हर संडे के दिन तो हम कहीं ना कहीं तो जाते ही थे हम दोनों। पहले से भी बहुत ज्यादा बातें होने लगी थी। ये कुछ मतलब देखती नहीं थी अभी रात है या दिन। रात को 2 बजे तक 3 बजे तक कुछ नक्की नहीं होता था कितने बजे तक बात करनी है। काफी बार तो 5 बजे भी कॉल आ जाता था इसका सुबह सुबह। और हाँ, यही तो है बस जीवन। पढ़ाई लिखाई छोड़कर आशिकी में पड़ जाओ, सुबह शाम फोन पर बातें करो। जब तुम्हारे साथ के बच्चे इंडिपेंडेंस डे पे देश रंगीला पर नृत्य कर रहे हो तब तुम कंपनी गार्डन में किसी आम के पेड़ के नीचे सनमरेगा हो। फिर इन्होंने मेरे को मैसेज में बोला कि मेरे को शादी करनी है। तो मैंने बोला कब करनी है? तो इन्होंने बोला कि कल ही करनी है। तो मैंने घर पे बताया मेरी दादी को,
तो दादी बोली कि ठीक है जा कर ले। बे बहुत सपोर्टिव खानदान है भाई तुम्हारा। मुझे गोद ले लो, कोई प्रक्रिया हो मैं गोद आने के लिए तैयार हूँ एकदम तुम्हारे खानदान के। बीवी छोड़ो, गर्लफ्रेंड छोड़ो, लड़की का भी व्हाट्सएप मैसेज देख लेना तो घर पे सीआईडी जांच बैठ जाती है। 22 साल की उम्र में ब्रह्मचार्य का पालन चल रहा है और इनको देख लो बारबी डॉल बैग टांगने की उम्र में मंगलसूत्र टांग के घूम रहे हैं प्राउडली विद फैमिली सपोर्ट। कि हम दोनों पहले बहुत मिलते थे और लॉकडाउन के बाद तो मिलना ऐसे ही सब जगह कर्फ्यू रहता था तो मिलना बंद हो गया। तो ये बोले कि मेरे को शादी करनी है तो मैंने बोला ठीक है। ये सही है, लॉकडाउन में अगर बंदी से नहीं मिल पा रहे तो सीधा शादी करके बंदी को घर में ही ले आओ। हमने शादी हमारे घर वालों की मर्जी से की है। जिंदगी में पहली बार किसी की शादी में उसकी माँ बाप की मर्जी मुझे अच्छी नहीं लग रही। क्यों थी इनकी शादी में इनकी माँ बाप की मर्जी? ये हमारी लव स्टोरी है, जितना भी हमारे साथ हुआ ये सभी लोग हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको हमारी लव स्टोरी कैसी लगी। ये लव स्टोरी नहीं है, ये एक सीख है माँ बाप के लिए कि बच्चों के बैग में एक्स्ट्रा पेंसिल और डायपर के साथ साथ एक्स्ट्रा कैमरा या माइक भी रख दें, जिससे वो मैथ्स ओलंपियाड सर्टिफिकेट लाने की उम्र में कहीं मैरिज सर्टिफिकेट ना ले आए। जो हमारी शादी कब हुई थी? हमारी शादी 21 मतलब भूल गया। इसको गर्लफ्रेंड अपने घर लाने की इतनी जल्दी थी कि इसने सिर्फ लॉकडाउन की वजह से शादी कर ली और उसके बाद भूल भी गया, क्योंकि इसका खुद का बर्थडे इसकी मम्मी इसको याद दिलाती होंगी। और जब तुम अपनी जिंदगी का पहला ही शौक शादी बना लो तो करियर तो वैसे ही तुम्हें अलविदा कह के चला जाएगा। उसके बाद भारत के बेरोजगार की तरह तुम्हारे पास बस एक आखिरी करियर ऑप्शन बचेगा, वो है यूट्यूब चैनल। हमारी नानी के घर से इधर बांध पे आए हैं, आप बांध का व्यू देख सकते हैं। और इधर सारा ग्रीन दिखेगा आपको, देख लो आप। बहुत ग्रीन दिख रहा है भाई, सब हरा भरा है भाई। ये चैनल आयरोनिकली बना रखा है क्या? तो हमने बोला था कि हम नदी के बीचों बीच जाके आपको दिखाए, तो देखो हम आ गए नदी के बीचों बीच। ओह डैम ब्रो, तुम्हारे चारों तरफ पानी देख के तो मेरे होश उड़ गए। क्या खतरनाक व्लॉगिंग स्टाइल है तुम्हारा, एकदम यूनिक। बहुत अच्छे व्लॉग्स हैं आपके। हवा की ऐसी आवाज आती है मेरे स्पीकर से कि मेरा तो मन मोह लेते हैं। बहुत टैलेंटेड हैं ये, इतने टैलेंटेड हैं कि इनको अपने व्लॉग्स को कोई टाइटल देने तक की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम लाइव इन यूट्यूब जस्ट ट्राई माई सेकेंड व्लॉग कपल व्लॉग और लव स्टोरी हमारी लव स्टोरी कपल व्लॉग क्यूट कपल सहवाग रिद्धि। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और मैं सहवाग और मैं रिद्धि और मैं महेंद्र सिंह धोनी। कैसा लगा आपको ये बाहर का नज़ारा, प्लीज कमेंट में बताना। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, मतलब मेरे जिंदगी के जो 10 सेकंड ये नज़ारा देखने में गए हैं वो आज तक की मेरी लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। कैसा लगा आपको नज़ारा, कमेंट करके बताएं। देखो इन्हें ये है होश की बूंदें। शादी भले ही हो गई हो लेकिन शौक आज भी वही है और अलग ही मजा है यार इस जीवन का भी। अपनी बीवी के साथ झूला झूलो, फिर घर जाओ ओगी एंड द कॉकरोचेस देखो, उसके बाद दोनों सुबह उठो तो एक साथ स्कूल के लिए तैयार हो। हब्बी एंड वाइफ 7th क्लास के एग्जाम की प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं। ये अपनी घरवाली के साथ पढ़ने का सुख या तो MD MS PhD वाले लेते हैं या इनको प्राप्त हो रहा है। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अब तक जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे। आज भी अपनी वीडियो की एडिटिंग उसी साइबर कैफे वाले प्रमोद वेडिंग फोटोग्राफर से करा रहा है जिसने इसकी शादी की एल्बम शूट करी होगी। रात का 1 बज गया है, चलो मिलते हैं आगे। ये क्लिप ट्रांजिशन का बहुत अच्छा तरीका है। मुंबई का निखिल हु, ये है व्लॉगिंग का फ्यूचर। और हम सभी लोग रेडी होके अभी निकलने वाले हैं। है मुझे तो लज्जा है भाई जी। खुद के दोस्त भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं कैमरा से, क्योंकि उनको भी पता है जिस तरह के इसके कर्म हैं इसके व्लॉग चैनल पे आने वाले भी फेमस होंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल बनकर। तो इसलिए बाद में रिग्रेट ना हो, पहले ही मुंह छुपा लो। चलो गाइस हम अभी रूम से बाहर निकलते हैं और चलो गाइस अब व्लॉगिंग की डेफिनेशन हमें इन्होंने सिखाई। हर क्लिप से पहले आपको तो चलो गाइस ये बोलना है और हर क्लिप के बाद बाय ये करना है, व्लॉगिंग हो जाएगी एकदम। फिर वे सारी क्लिप चिपका दो। और इस लड़की को इसके व्लॉग में शुरू से ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसको पता है अगर इसके बॉयफ्रेंड ने ये व्लॉग देख लिया तो बेमतलब 2 दिन के लिए इसका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाएगा। और ये महाराज इनको लग रहा है कि बस ये व्लॉग देखते ही संजय लीला भंसाली का इनको कॉल आएगा लीड रोल के लिए। ओ माय गॉड, ऐसा खतरनाक कैमरा वर्क
ऐसा तो मैंने अपने सपने में भी ना सोचा होगा भाई जी। ये 2 शॉट्स ही अपने घर से सोच के आया होगा, 15 दिन से इसने प्लानिंग कर रखी होगी कि मैं ऐसे चल के आऊंगा, फिर मेरे साथ में ये ऐसे चल के आएगी, कैमरा इधर से आएगा और बस व्यूअर्स की कच्ची गिली हो जाएगी वहीं। अभी हम गुरु जगह जाके आए और अभी ये गाड़ी जो ली थी वो वापस। अबे बीच में ही व्लॉग एंड हो गया। अरे भाई सस्पेंस में तो मत छोड़ के जा, बता दे गाड़ी गाड़ी क्या गाड़ी आगे। नहीं मुझे चाहिए, मेरे को वो क्लिप मेरे इंस्टाग्राम पे लक्ष्य डीएम कर दियो और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। और वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी, बता देना। ऐसे ही कच्चा लालच दे रहा हूँ, 30 मिनट के अंदर जो भी कमेंट करेगा हार्ट दे दूंगा। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारे भाई का। और चैनल को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, मूड होगा तो तुम्हारा। और किसी को गाली वाली मत देना ना यहाँ पे कमेंट्स में ना उसके चैनल पे जाके। तुम जाके देखना चाहते हो उसके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखना चाहते हो, देखो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अपने ही भाई बंधु हैं, अपने ही लोग हैं, बदतमीजी नहीं, प्यार से।